नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच एक बहुत संशय में चल रहा रिजल्ट, यानी कि बात कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और साथ ही साथ हमने आपसे वादा किया था कि 20 तारीख के आसपास जो है आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जबकि जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट के सारे काम जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, रिजल्ट बनकर तैयार है पूरी तरीके से, परंतु आयोग ये पता नहीं किस कारणवश जो है रिजल्ट को जारी नहीं किया गया। यानी कि रिजल्ट रीचेकिंग भी हो सकता है या कुछ और कारण हो सकते हैं जिसके चलते जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया। जबकि जो जानकारी मिली थी, जो सूचना मिली थी, उसी के चलते जो है बोला गया था 20 तारीख के आसपास जो है आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आज जो हो चुकी है 24 तारीख हो चुकी है, तो आज पॉसिबिलिटी जो है रिजल्ट आज भी और कल, यानी 2 दिन और हमारी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस सप्ताह रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और आज भी चांसेस हैं रिजल्ट आने के, और अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो कल चांसेस हैं। फिर अन्यथा वरना तो फिर जो रिजल्ट आएगा फिर वो चुनाव के बाद आएगा, क्योंकि रिजल्ट बनकर तैयार होने का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले रिजल्ट बनाकर रख लिया गया है, या फिर ऐसा है कि चुनाव के कंप्लीट होने के बाद ही और सारे रिजल्टों को जारी किया जाए। मगर फिर भी हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो आज और कल 2 दिन और है कि हम देखते हैं कि क्या पता इन्हीं 2 दिनों में, अभी ये दोनों दिन वर्किंग डे हैं, तो इन 2 दिन में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। फिलहाल में जब इतने समय से इंतजार कर रहे हैं तो हम मतलब 1-2 दिन इंतजार और कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर पैनिक भी हो रहे हैं कि 20 तारीख के आसपास रिजल्ट बताया गया था और काफ़ी लंबे समय से रिजल्ट आया भी नहीं है। और क्यों नहीं पैनिक होने वाली बात है, क्योंकि अभी जो आपका 2023 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसका भी अभी शॉर्ट लिस्ट होना बाकी है। तो बच्चे उस चीज़ को भी लेकर भी चिंतित हैं कि अगर इधर रिजल्ट डिले हो रहा है तो जो नई वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की, उसका भी शॉर्ट लिस्टिंग जो है होने में टाइम लग रहा है। जितना डिले इधर रिजल्ट को होगा इतना ही डिले जो है उधर शॉर्ट लिस्टिंग को हो रहा है। तो ये पता नहीं, फिलहाल में मुझे जो सूचना मिली थी, जो जानकारियाँ हमें मिली थी, उन जानकारी के अनुसार ये था कि 19 तारीख में ही सारे काम जो है कंप्लीट हो गए थे रिजल्ट के। बस ये था कि मीटिंग होनी थी, मीटिंग होने के बाद जो है बस उस पर फाइनल मतलब सिग्नेचर होकर और वो आपका चेकिंग होकर जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता था। परंतु अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण है, अभी तक इन कारणों का पता नहीं लग पाया है कि रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ है। बहरहाल आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल तैयार है और रिजल्ट किसी भी दिन जो है आपका आ सकता है। आज भी आपकी पॉसिबिलिटी है रिजल्ट आने की और कल भी है। और अगर नहीं आता है इन 2 दिन में तो फिर आप समझ जाइए कि अब जो भी रिजल्ट आएगा वो चुनाव के फिर बाद ही आएगा। फिलहाल में इस माह में जो रिजल्ट आना है तो ये बता दिया गया था कि इस माह का जो रिजल्ट आने का वो चांसेस जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के ही हैं। और किसी वैकेंसी के बारे में इतनी सूचना नहीं मिली थी कि और किसी वैकेंसी का भी जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा तो फिर डीबी लग जाएगा। डीबी के बाद में फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो है रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के बाद जो है वो डीबी, यानी डीबी के काम जो है ज़्यादा चल रहे हैं, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, या तो इसी माह किया जा सकता है, वरना तो अगले माह जारी करने के बाद में जून में उसके भी आपके डीबी कराने की जो है प्लान चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज और कल में 2 दिन में इनमें रिजल्ट जारी किया जा सकता है, या तो आज रात को 9 बजे भी रिजल्ट देखा जा सकता है, अन्यथा कल तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और अगर इन 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि फिर आपका रिजल्ट जो है वो चुनाव के बाद ही होने वाला है किसी वैकेंसी का। और बात यह है कि सारे संभावनाएं क्यों लग रही हैं कि सारे जो डीबी होने हैं या पिछले इंटरव्यूज़ वगैरह होने हैं वह चुनाव से पहले ही होने हैं, आचार संहिता में ही। क्योंकि जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे उसके 8-10 दिन बाद ही जो है आपके एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, परीक्षाएं जो पुरानी हैं उनकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, कई बार प्लान बदल लेता है आयोग भी, क्योंकि कुछ कारण हो जाते हैं कि सचिव साहब को कहीं अलग जाना पड़ जाता है, ठीक है, या फिर मीटिंग नहीं हो पाती, इस वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है। फिलहाल में हम लोग घर बैठे रहते हैं, सभी लोग, हम स्टूडेंट होते हैं, सभी लोग स्टूडेंट जितने भी हैं वो घर बैठते हैं, ये सोचते हैं कि सचिव साहब को ये काम, भाई देखिए आयोग के सचिव हैं तो उनको भिन्न भिन्न प्रकार के काम रहते होंगे और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी उनके पास हैं। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट के बारे में, फिर भी जो भी जानकारी मिलती है डायरेक्ट सचिव साहब से तो बात नहीं करता कोई बच्चा, जो भी उनके आधार होते हैं उन्हीं से मालूम किया जाता है कि कब तक आपका मतलब रिजल्ट जारी किया जाएगा या कब तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं और कब एग्ज़ाम होने की भी संभावनाएं हैं। फिलहाल में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस तरीके से जो है पैनिक होना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर 20 तारीख में आपने बोला था। मैंने 20 तारीख निश्चित नहीं बोला था, मैंने कहा था 20 तारीख के आसपास जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो मुझे सूचना मिली थी उसी सूचना के आधार पर मैंने भी आपको बताया था। फिलहाल में यह है कि देखते हैं आजकल में रिजल्ट की क्या संभावना है। फिलहाल में इस सप्ताह रिजल्ट आना था और अभी सप्ताह के 2 दिन हैं, यानी कि आज का भी दिन है, रात के 9 बजे तक तो हम मानते ही हैं दिन को।
इसके, क्योंकि आयोग जो है रात को 9 बजे तक आपका जो है नोटिस जारी करता है, तो हम 9 बजे तक आज भी वेट करते हैं और कल को। अगर इन 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आयोग ने पूरी मंशा बना ली है कि अब जो रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर वो चुनाव के बाद ही जारी किया जाएगा, मतगणना के बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल मैं फॉरेस्ट गार्ड के इस रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट में इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों की लगभग मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने ठीक ठाक किया है वो पास ही हैं। और अगले में जो फॉरेस्ट गार्ड है उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग वाली जो बात है, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो ठीक ठाक प्रकार से होनी है, जैसा कि इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल में हुआ था, लगभग वही होना है, क्योंकि फॉर्म जो है ज़्यादा अप्लाई उधर भी नहीं किए गए हैं। ठीक है, लगभग ऐसा मान चलिए 90,000 के समथिंग फॉर्म है, तो 90,000 फॉर्म की जो है उधर शॉर्ट लिस्ट आनी है। और उसी के साथ जो है स्टेनोग्राफर की भी शॉर्ट लिस्ट आनी है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की शॉर्ट लिस्ट में भी जो है लगभग 25,000 फॉर्म जो है वहाँ पड़े हुए हैं, तो उनका भी शॉर्ट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। फिलहाल में देखो जैसे भी और सूचना मिलती है फिर भी अपडेटेड रहिए, हम भी अपडेटेड हैं, आप भी अपडेटेड रहिए, वेबसाइट पर थोड़ा विजिट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। अगर जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।